नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल बडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारे उत्तराखंड राज्य के बारे में, अपनी देवभूमि के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीती रात हमारे माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज दोपहर 3 बजे देहरादून में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला जो है आ सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही कल शाम मुझे पता चला और जैसे ही ये समाचार सोशल मीडियाज़ में वायरल होने लगे, तो शाम से ही मन काफ़ी उदास था और मैं यह सोच रहा था कि क्यों हमारे उत्तराखंड में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों कोई भी मुख्यमंत्री जिसको जनता 5 साल के लिए चुनती है, तो वो क्यों 5 साल तक अपने कार्यकाल को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य जब सन 2000 में बना था, तो ये बहुत ही संघर्ष के बाद बना था और ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी इस राज्य को बनाने में, इस राज्य का निर्माण करने में। कितनी कुर्बानियां दी गई थी उस समय। और आज वह लोग जहां कहीं भी हैं, जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपनी कुर्बानियां दी, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंच रही होगी और मैं जानता हूं उनको बहुत पीड़ा महसूस हो रही होगी यह देखकर कि मात्र 3.5 महीने में ही जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनको बदलकर जिस मुख्यमंत्री को उत्तराखंड संभालने की कमान दी गई थी, कल रात उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बदलकर तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था और मात्र 3.5 महीने में ही उन्होंने कल रात अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, आज उत्तराखंड की जनता सिर्फ एक सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि हमने आपको 2/3 बहुमत देकर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनाई थी और जो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे राज्य उत्तराखंड में, ये हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सपना उत्तराखंड वासियों ने देखा कि हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े, जब बीजेपी को उन्होंने 2/3 बहुमत दिया तो उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, चाहे रोजगार के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, हमारा राज्य जो है आगे बढ़ेगा। तो सरकार के ये जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं और जो सरकार की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये उस सपने को तोड़ रही है। देखिए, वो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा जहां कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। जिस जिस नेता को जनता चुन रही है 5 साल के लिए, वह अपने कार्यकाल से पहले ही अपने पद पे इस्तीफा दे दें, क्योंकि वह किसी के पसंद है और किसी की नापसंद है पार्टी के अंदर। तो यह एक बड़ी वजह है। और जिस राज्य में इस तरीके के अप्स एंड डाउन्स होंगे, वह राज्य अंधेरे की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, वह उजाले की तरफ ना बढ़कर वह अंधेरे की तरफ बढ़ेगा और हमारे जनता को इसके बारे में सोचना होगा और हमें एक आवाज़ उठानी होगी कि क्यों इस चीज़ के लिए, क्यों हमारा उत्तराखंड ही, क्यों जो है राजनेताओं ने एक्सपेरिमेंट के लिए एक लेबोरेटरी बना दिया है। हमारे उत्तराखंड राज्य को कुछ राजनेताओं ने एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बना दिया है। ये मुख्यमंत्री नहीं तो फिर एक दूसरा, एक नहीं तो फिर दूसरा। आप 2000 पे देखिए, जब सन 2000 पे पहले हमारे जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी जी थे। उसके बाद उनको बदल दिया गया था, फिर माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी आए। उसके बाद फिर 2000 से 2012 के बीच में फिर 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए और उसके बाद फिर 2012 से 2017 के बीच में फिर 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए और इस बार 2017 से 2021 में तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। आज हर उत्तराखंड वासी एक सपना देखता है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में रोजगार बढ़े, शिक्षा के मामले में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े और चिकित्सा के मामले में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण
जो हमारे उत्तराखंड के गांवों में, पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है वो रुके। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की अगर सरकार होगी और इस तरीके की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमारे उत्तराखंड राज्य में होगी, तो यह सब बेहतर होना, इन सब चीज़ों में बेहतर होना, यह एक सपने का सपना ही रह जाएगा हमारे उत्तराखंड के लिए। और ये सब चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड वासी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सवाल पूछना नहीं जानते हैं, हम आवाज़ उठाना नहीं जानते हैं। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी हम में से कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई, किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा ना। जब एक जाएगा उसके पीछे सारे जाएंगे, तभी तो कोई हमारी बात सुनेगा कि क्यों यह अन्याय हमारे राज्य के साथ हो रहा है, क्यों हमारे उत्तराखंड में ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी जो है राजनेताओं ने बना दी है। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि इससे अभी हमारा जो प्रेजेंट है वह तो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो ही रहा है। लेकिन आने वाले समय के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए यह चीज़ें काफ़ी और कठिनाइयाँ पैदा कर देंगी। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अभी हमारा जो युवा है वो पहाड़ छोड़कर दिल्ली जा रहा है, फिर ना जाने कहाँ कितनी दूर दूर उसको रोजगार ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग आज नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हम लोगों को अब सवाल पूछना पड़ेगा कि क्यों यह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड राज्य में हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक सवाल पूछें कि साहब, ये हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है, ये अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है।